प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से तीसरी बार चुनाव लड़ेंगे। इस घोषणा के बाद पहली बार वो बनारस आ रहे हैं। ये उनका 45वां दौरा है और 2024 के लोकसभा चुनाव की हुंकार प्रधानमंत्री आजमगढ़ से भरेंगे, लेकिन उसके पहले वो बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाएंगे। शयन आरती में वो शामिल होंगे। इस वक्त हम बनारस के शीतला घाट पर मौजूद हैं। आप पीछे देखिए, शीतला घाट आपको दिखाई देगा और घाट पर जीवन है, घाट पर 16 संस्कार हैं, घाट पर बनारस की आत्मा है और घाट पर सनातन परंपरा का वो तत्व है जिसके सहारे हिंदुत्व अनगिनत वर्षों से लगातार यात्रा कर रहा है। तो हम इस वक्त शीतला घाट पर हैं, दशाश्वमेध के ठीक बगल में, और तमाम लोग इस समय मौजूद हैं बनारस के। क्यों अमलेश जी? अरे आ रहे हैं जी, गुरु आ रहे हैं। गुरु आ रहे हैं और छा रहे हैं और हुंकार भी भर रहे हैं। कहना चाहूंगा उनके लिए, अरे आई है मोदी, आज आ रहे हैं तो आई है मोदी, अरे भरिए हुंकार हो झार झार के, अरे भैया झार झार के, तब विपक्ष हो जाई लाचार हो झार झार के, विपक्ष हो जाई लाचार हो झार झार के। और विपक्षी कौन कौन है कहना चाहेंगे कि कांग्रेस, सपा, बसपा और आप पार्टी। अमित भैया ध्यान दीजिएगा, चैनल के माध्यम से बता रहे हैं कि कांग्रेस, सपा, बसपा और आप पार्टी, मोदी के आगे सब मेहनत बा माटी, मोदी के आगे सब मेहनत बा माटी, तक करी है खुलासा, बस जिता के देखिए बहुत बहुत खुलासा होने वाला है। अरे करी है खुलासा, करी है खुलासा विपक्षी लोगन के परिवारवाद के, अरे परिवारवाद के, विपक्ष हो जाई लाचार हो झार झार के। और अमित भैया कहना चाहेंगे कि आज मोदी जी सायंकालीन आ रहे हैं, हम लोग स्वागत कर रहे हैं उनका, काशी स्वागत कर रहा है, गंगा मैया आशीर्वाद देंगी, बाबा विश्वनाथ आशीर्वाद देंगे। वही आशीर्वाद देने के लिए जो 2014 में आशीर्वाद देने आए थे वो पुनः आशीर्वाद लेने आ रहे हैं। तो कहना चाहूंगा कि बाबा दरबार में लगई है पुकार हो, मोदी जी पुकार लगाएंगे, अर्जी लगाएंगे, आशीष भी पाएंगे। अरे बाबा दरबार में लगई है पुकार, 400 पार अब की 400 पार, अरे 400 पार अब की 400 पार। रैली में एक बार भैया सुना कि उनकी रैली निकलेगी कड़ी भैया, अरे रैली में रेल दी है, रैली में रेल दी है अब की हो मोदी, रैली में रेल दी है अब की हो मोदी। क्या रैली है? अरे राहुल चाहे सपा चाहे भले हो कस दीदी, राहुल चाहे सपा चाहे भले हो कस दीदी, अरे चपी है मोदी, अरे चपी है मोदी, आजमगढ़ में काशी में जार जार के, अरे जार जार के, सबके कई दी है निढाल हो झार झार के। प्रशांत जी, इस बार वो शयन आरती में भी वो हिस्सा लेंगे। शयन आरती बनारस के लोग करते हैं और बाकी जो 4 आरतियां हैं शयन आरती को छोड़कर, उससे बिल्कुल अलग शयन आरती है। आप शयन आरती में हिस्सा लेते रहे हैं, शयन आरती का क्या महत्व बाकी आरतियों से कैसे अलग है? शयन आरती एक ऐसी आरती है बाबा विश्वनाथ जी की जो काशी वासी स्वयं खुद बाबा की आरती करते हैं अपने वाणी द्वारा, अपने उत्साह द्वारा। और उसमें सिर्फ जो पंडित जी हैं वो अंदर गर्भगृह में आरती का वो दीपक ले करके चलाते रहते हैं और बाकी सैकड़ों हजारों काशीवासी पूरे उत्साह से बाबा का भजन करते हैं। और वो नाद जब आप सुनेंगे तो अद्भुत आनंद है, जैसे लगता है वास्तव में कैलाश पर ये आरती हो रही हो। और अगर मोदी जी आकर के इस आरती में शामिल हो रहे हैं तो मुझे अभी तक अपने स्मृति में ऐसा है कि जितनी बार वो आए हैं शयन आरती में, अभी तक उन्होंने एक बार भी अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई। तो आज सामान्य काशीवासियों की तरह वो बाबा की आरती करेंगे, या और भी बड़े सौभाग्य की बात। मतलब आज वो मुहर लगा देंगे कि वो बनारसी हैं। निश्चित रूप से वो लगा चुके हैं।
बार बार इसीलिए वो आ रहे हैं यह साबित करने के लिए कि हम शुद्ध रूपेण बनारसी हैं। शिव के गढ़ हैं। हर 100% है भाई, 100% शिव के गण है, तभी तो बाबा बार बार उन्हें बुला रहे हैं और हम लोगों को भी यह सौभाग्य दे रहे ये हैं। क्या है प्रशांत जी हाथ में? यह गोमुखी कमंडल है जो ये देखिए, ये गोमुखी कमंडल है। बनारस छोड़कर बाकी अन्य जगहों पर मुश्किल से मिलता है, इस आकृति में नहीं मिलता है। ये क्या खासियत है इस गोमुखी कमंडल का? ये गोमुखी कमंडल की ये खासियत है कि इसमें आगे नंदी जी का मुख बना हुआ है। यह कई धातुओं का बनता है, जैसे जनबन सिल्वर का बनता है, तांबे का बनता है, पीतल का बनता है। ये तांबे का है। ये तांबे का है। हम लोग इससे जल लेते हैं और इस तरह आगे के मुख से बाबा को अर्पित करते हैं, जितने देर तक चाहे। जैसे अनवरत जलाभिषेक की जो परंपरा है, इससे सिद्ध होती है। लोटे से तो आप एक ही बार में जल गिरा दिए और यह जब तक गिरता रहेगा तब तक मंत्र आपका चलता रहेगा। ओके डी, आ रहे हैं गुरु जी, हैं? देखिए, तो बनारस में तो उनको गुरु ही कहते हैं प्रधानमंत्री जी को। पक्का गुरु हुवन। और अब फागुन चढ़ चुका लो, फागुन के पहले आवत हूँ, अब की तीसरी बार का टिकट मिलल हो, ओकरे तुरंत बाद सब काम छोड़ के बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद ले आवत हुवन। और बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद जेके मिल जा रहा ना, वो तो फिर आंकड़ा नहीं, टप 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 भागल। तो 400 पार तो हो ही जाए। तो 2 लाइन बहुत सुना देते। अरे मोदी जी के कार्यकाल से खुश पूरा संसार, खाली काशी नहीं। अरे मोदी जी के कार्यकाल से खुश पूरा संसार, तीसरी पारी हिट निकलेगी 400 के पार। मोदी जी के कार्यकाल से खुश पूरा संसार, तीसरी पारी हिट निकलेगी 400 के पार। काशी आएंगे मोदी आज चल के लेने बाबा का आशीर्वाद। मोदी आएंगे काशी चल के फिर से भोले बाबा का लेने आशीर्वाद। आज बाबा का आशीर्वाद लेंगे और बाबा का आशीर्वाद जिसको मिलता है, उनका चंदन, उनका भस्मी, उनका जो बेलपत्र है, जो बाबा को समर्पित हो जाता है, बाबा उसको दुनिया समर्पित कर देते हैं। तो ऐसे वो विश्व के नेता हैं जो हमारे सांसद है। हमें गर्व है कि हमने ऐसा सांसद बनाया है। गुरु, देश के प्रधानमंत्री है। क्या लग रहा है कि आ रहे हैं वो बाबा का दर्शन करने, आजमगढ़ में हुंकार भरेंगे लेकिन पहले दरबार में हाजिरी लगाएंगे? देखिए, आप ये जानिए कि आ रहे हैं वो मोदी जी का ये अपना संसदीय क्षेत्र है और यहाँ पे सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि बाबा विश्वनाथ के नगरी से जिसको हम लोग ने सांसद चुना, वो इस समय विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता और हिंदुओं का, सनातनियों का सबसे लोकप्रिय नेता बन के आगे निकला है। तो उनका काशी में स्वागत कम, हम काशी वासी उनका वंदन और अभिनंदन अधिक करते हैं, क्योंकि एकमात्र ये ऐसे नेता हैं जो सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि हर एक नीतियों में, जैसे नीति हमारे में कही जाती है साम दाम दंड भेद नीति, तो सारे नीतियों में प्रखर हमारे मोदी जी हैं। काशी में इनका स्वागत नहीं, काशी में इनका वंदन और अभिनंदन होता है, आज भी होगा। और महादेव के श्री चरणों में हम सब उनके लिए खुद वंदन करते हैं और अभिनंदन होगा, चंदन होगा। श्री चरणों में उनके हमेशा उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, क्योंकि इस समय संपूर्ण देश के साथ विश्व का भी भविष्य हमारे सांसद, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जुड़ा हुआ है। क्या लग रहा है, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो मिलेगा ना आशीर्वाद? राम पूरा मिलेगा। की बार 400 पार है, जितने हैं चारा घोटाला वाले सब अंदर चले जाएंगे और पूर्ण बहुमत आ जाएंगे। माननीय देश के प्रधानमंत्री हैं, काशी के तीसरी बार प्रधानमंत्री, संसदीय क्षेत्र उनका है और ये काशी आराम से पूरे बहुमत से वोट जीत जाएंगे। ठीक। अच्छा ये बताइए, महाशिवरात्रि अभी 6 बजे तक है, शाम तक है ना, शाम तक महाशिवरात्रि है। तो ये बताइए कि शिवरात्रि से ही होली का माहौल बन जाता है। बाबा का जो महानिशा की जो आरती होती है, उसमें बाबा के साथ एक तरीके से होली भी खेल लिया जाता है। तो होलियाना माहौल बन गया बनारस में? एकदम निश्चित रूप से बन गया है। और मोदी जी काशी से ही जो आज बाबा का आशीर्वाद लेके निकले हैं, वो एक रंग में रंग करके निकलेंगे और वो रंग पूरा भारतवर्ष में दिखेगा कि एक रंग देश को रंगने निकले, एक रंग देश को रंगने निकले, केसरिया रंग घोल के, होलियाना अंदाज में। अरे एक रंग देश को रंगने निकले, केसरिया रंग घोल के, अरे मोदी जी मारे भर भर पिचकारी, जय श्री राम बोल के, अरे मोदी जी मारे भर भर पिचकारी, जय श्री राम बोल के। और बनारसी लोग जब वो बनारसी हो जाएंगे तो कैसे फागुन मनाएंगे,
और कैसे चुनाव में अपना बिगुल बजाएंगे। पिचकारी का रंग क्या होगा? केसरिया। कि सारा रा 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 जोगीरा सारा रा रा। वाह भाई वाह, वाह खिलाड़ी वाह, वाह भाई वाह, वाह खिलाड़ी वाह। 24 में चुनाव की पूरी कर ली तैयारी, 24 के चुनाव की पूरी कर ली तैयारी। मोदी ने विकास की मारी है पिचकारी, बोला हाय रे हे हा। एक और जोगीरा कि सारा रा रा जोगीरा सारा रा रा। अरे सारा रा रा जोगीरा सारा रा रा। राम मंदिर जिसने बनवाया भगवा लहराएंगे, राम मंदिर जिसने बनवाया भगवा लहराएंगे। 2024 में फिर से मोदी ही आएंगे, बोला हाय रे हे हा। चलिए, तो 2014 का लोकसभा चुनाव ऐतिहासिक कई मामलों में रहा, चूंकि उस समय की होली भी ऐतिहासिक रही। ठीक उसी तरीके से 2024 में भी जैसे ही नाम की घोषणा हुई कि प्रधानमंत्री तीसरी बार बनारस से चुनाव लड़ेंगे, होली सामने है और उसके बाद चुनाव है, तो इस होली का असर अब चुनाव तक रहेगा। माहौल बन गया है। 14 और 24 में अंतर है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आजमगढ़ से हुंकार भर रहे होंगे तो उनके निशाने पर वो तमाम विपक्षी पार्टी रहेंगे जिनको समय समय पर प्रधानमंत्री अपने निशाने पर रखते रहे हैं। लेकिन बनारस के लोग इस बात को लेकर अभिभूत हैं कि वो शयन आरती में शामिल हो रहे हैं। शयन आरती बनारस के लोग उसमें शामिल होते रहे हैं। बाकी आरतियों से वो इस मामले में अलग है कि बनारस के लोग उसमें न सिर्फ शामिल होते हैं बल्कि उस आरती का हिस्सा भी बनते हैं। तो आज प्रधानमंत्री उन तमाम विपक्षियों के मुंह पर ताला लगा देंगे जो ये आरोप लगाते रहे हैं, स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा उठाते रहे हैं, उनको गुजराती बताते रहे हैं। आज प्रधानमंत्री शयन आरती में शामिल होकर अपने आप को न सिर्फ शिव भक्त बताएंगे, शिव का गढ़ बताएंगे, बल्कि अपने आप को बनारसी भी साबित कर देंगे। अमित सिंह, TV9 यूपी, वाराणसी।